सबसे पहली बात जो हम आपके जरिए कौम को बताना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो है वो सरापा एहतजाज है। वो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जंतर मंतर पे हर जगह ये आवाज ऊंची कर रहे हैं कि ये ईवीएम जो है ये हैकेबल नहीं है, इट कैन बी मैनिपुलेटेड। ये ईवीएम जो है आपका, जिससे आप वोट जो है, हिंदुस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जो लोगों की विल एसरटेन करती है बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये वोटिंग मशीन में क्या क्या खराबियां हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहली बात है कि बैलेट यूनिट, ये जो ईवीएम होता है इसमें आपके 3 यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट, आपका वीवीपैट और आपका कंट्रोल यूनिट। सबसे पहली बात है, जो आप वोट डालते हैं बैलेट यूनिट से, इट डज नॉट डायरेक्टली गो टू द कंट्रोल यूनिट। ये वीवीपैट के जो आपका डिस्प्ले स्क्रीन है उसके प्रोग्राम पे चला जाता है। और ये जो आपका वीवीपैट है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये प्रोग्रामेबल होता है। और हम सब लोग जानते हैं इस जदीद जमाने में जो भी चीज प्रोग्रामेबल है इट कैन बी मैनिपुलेटेड। इसके प्रोग्राम में ही वो सेट पैटर्न हम डाल सकते हैं। मिसाल के तौर अगर आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे, आप कंप्यूटर से वाकिफ और टेक्नोलॉजी से वाकिफ लोगों को बोलेंगे, वो उसमें सेपरेट कॉलम ही क्रिएट कर सकते हैं और पैटर्न सेट कर सकते हैं कि हर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वोट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को डालें। जब आप वीवीपैट से स्लिप निकालेंगे, बेशक उसमें वही सिंबल आएगा जो आपने वोट किया है, मगर जो सिग्नल आगे कंट्रोल यूनिट को जाता है, और ये प्रूव किया गया है, अगर जरूरत पड़ेगी यहां के इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन को हम दस्तावेज दे देंगे और सबूत दे देंगे कि हम क्यों बोल रहे हैं कि ईवीएम मैनिपुलेट किया जा सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो इस ईवीएम में है, मैंने आपको कहा एक बैलेट यूनिट होता है जिसपे आप वोट प्रेस करते हैं, वीवीपैट होता है जिससे वो वेरिफिकेशन स्लिप निकलती है, और तीसरा यूनिट होता है कंट्रोल यूनिट, जहां ये वोट जो है ये दर्ज होता है। और जब इलेक्शन की काउंटिंग होती है तब आप देखिए मतलब अलमिया क्या है, जो ये बैलेट यूनिट है जिसे आपने वोट डाला इसको पूरी तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है, सिर्फ कंट्रोल यूनिट जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब मिसाल के तौर, आसान अल्फाज में समझाने के लिए मैं बताऊं, आप सबके पास किसी एक कंपनी की गाड़ी होगी, वो स्पेसिफिक मॉडल होगा, आपकी चाबी और इस गाड़ी के साथ जो है लिंक किया जाता है इसको इलेक्ट्रॉनिकली, इसको इलेक्ट्रॉनिक हैंडशेक बोलते हैं। जब आप अपनी गाड़ी की चाबी से लॉक खोलते हैं तो वो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। ये एक हर स्पेसिफिक की इज कनेक्टेड टू रेस्पेक्टिव यूनिट। ये बात कंट्रोल यूनिट में नहीं है। कोई भी कंट्रोल यूनिट किसी भी अदर यूनिट के साथ वो इंटरेक्ट कर सकता है। इससे मैनिपुलेशन की एक और जो विंडो है वो खुलती है। हमें इलेक्शन कमीशन बताए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक हैंडशेक या जो इनकी कनेक्शन है बिटवीन द बैलेट यूनिट एंड द कंट्रोल यूनिट, व्हाई इज इट नॉट बीइंग डन बाय एन स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक आईडी और यूनिक आइडेंटिफायर, टाइम स्टैम्प। ये तो वैसी बात है कि आपकी गाड़ी की चाबी से आप अनलॉक करेंगे, मिसाल के तौर आपके पास XYZ गाड़ी हो, कोई हुंडई की गाड़ी हो, आप गाड़ी अनलॉक करते हैं और आप किसी की भी गाड़ी में चढ़ जाते हैं, तो वैसी बात है। तो ये सारे दस्तावेज हम इलेक्शन कमीशन के सामने भी रखेंगे। ऑन द वेरी ऑनसेट मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, दिस वाज सपोज टू बी अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप मुजफ्फर शाह साहब भी यहाँ आने वाले थे, मगर उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ सके। उनके जरिए भी मैं ये सारे तासुरात आपके सामने, ये जो सारे खदशात है, मैं इलेक्शन कमीशन के सामने रखना चाहता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को याद दिलाना चाहता हूं, आर्टिकल 324 भी है हिंदुस्तान का। आर्टिकल 324 ये बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ये कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो साफ और शफाफ हो, इस पर लोगों का एतमाद बना रहे। अगर इतने सारे खदशात जो है लोग आपके सामने रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर लॉयर्स ईवीएम को ऑपरेट करके दिखा रहे हैं कि यह मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो क्या जरूरत है आने वाला इलेक्शन इस पे करने के लिए? अगर नरेंद्र मोदी की सच में 56 इंच की छाती है और पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के साथ ही है, तो वो बैलेट पेपर पे इलेक्शन कर ले। तो बैलेट पेपर पे अगर उनके नसीब में जीत लिखी है तो ईवीएम पे ही क्यों? और ये मैं ये बात बता रहा हूं, आने वाला इलेक्शन जो भी जम्मू कश्मीर में होगा, और जब भी इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, हुकाम यहां आएंगे, हम इन रिटर्न ये बात बोलेंगे कि हम ईवीएम पे इलेक्शन नहीं चाहते। दूसरी बात, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़े फॉर्मर सेक्रेटरी गुजरे हैं, EAS शर्मा साहब। EAS शर्मा साहब ने अभी के जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को इन रिटर्न उन्होंने लिख के भेजा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो ईवीएम बनाती है, जो कंपनी ईवीएम बनाती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बीजेपी के लोग हैं। कौन कौन लोग हैं? डॉक्टर पार्था साथी, ये डॉक्टर पार्था साथी बीजेपी में है, और ये ओबीसी मोर्चा के जो है इंचार्ज है। अभी ये ओबीसी मोर्चा के इंचार्ज है,
और ये अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। और अलमिया ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुल 7 डायरेक्टर्स है, उसमें से 4 जो है वो बीजेपी के हैं। मनसुख भाई काश्चरिया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजकोट बीजेपी, ये आप देख लीजिए इनकी शक्ल जरा आराम से। मनसुख भाई काश्चरिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी के राजकोट के, और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पोस्ट होल्ड करते हैं। ये कैसे हो रहा है, ये हम इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं। यही नहीं, मिस्टर शिवनाथ यादव, ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है यूपी बीजेपी के, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बोर्ड में क्या कर रहे हैं? जो कंपनी ईवीएम बनाती है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर बीजेपी के लोग बैठेंगे, यही ये शर्मा साहब, राजीव कुमार साहब को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उनको लिख के भेज रहे हैं कि बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं वहां पे। 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं। क्या इससे लोगों का एतमाद इलेक्शन प्रोसेस में बढ़ता है या कम होता है? ये सवाल हम अभी की हुकूमत से करना चाहेंगे। हमारे पास बहुत सारे जो इसके जरिए जो दस्तावेज है वो इंशाल्लाह जब इलेक्शन कमीशन की टीम यहां आएगी और स्टेट इलेक्शन कमीशन को इन रिटर्न हम ये तमाम खदशात जो है वो भिजवाएंगे।